नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों की ओर रुख करेंगे। उससे पहले एक अहम जानकारी आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच मेरठ से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मेरठ में जमीन के विवाद में आत्मदाह का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर, जमीनी विवाद में आत्मदाह का महिला ने किया प्रयास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किया आत्मदाह का प्रयास। तो एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। पेट्रोल छिड़कते ही अधिकारियों में हड़कंप मचा। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेट्रोल छिड़कते ही अधिकारियों में मचा हड़कंप। महिला का अपने ससुर पर जमीन हड़पने का आरोप है। तो महिला का अपने ससुर पर जमीन हड़पने का आरोप। इंसाफ के लिए अफसरों के चक्कर काट रही महिला। तो इंसाफ के लिए अफसरों के चक्कर काट रही है महिला। थाना पल्लवपुरम का मामला बताया जाता है। मेरठ से खबर, जमीन के विवाद में आत्मदाह का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर, जमीन के विवाद में आत्मदाह का प्रयास किया महिला ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एसएसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने उठाया एक कदम। जमीन के विवाद में आत्मदाह का प्रयास किया गया। महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। मेरठ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो देखिए, जमीन के विवाद का ही मामला बताया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला आत्मदाह का प्रयास करती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस वाले उसे यहाँ पर रोकते हुए नजर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला की ओर से यहाँ पर लगातार जिद करती हुई महिला नजर आई है। महिला को हालांकि यहाँ पर पुलिस अफसरों की ओर से रोका गया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जमीन का विवाद बताया जाता है। महिला अपने ससुर पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जमीन विवाद में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। और राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, पूरा मामला क्या है? महिला आत्मदाह का प्रयास कर रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया ने दर्शकों को दिखाई है। और राजू एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। महिला आत्मदाह करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अफसरों के द्वारा उसे रोक लिया गया है, लेकिन आखिर विवाद क्या था? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ के कप्तान की चौखट पर आज एक महिला पहुंची और आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला का आरोप था कि वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है और आज एसएसपी ऑफिस पहुंची थी, लेकिन आश्वासन नहीं मिला कार्रवाई का। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया है कि महिला का अपने ससुर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते वो थाने में लगातार शिकायत कर रही है। और आज कप्तान की चौखट पर पहुंची थी कि आखिर उसे शायद कप्तान के यहाँ से इंसाफ मिल जाए, लेकिन कप्तान की चौखट पर भी उसे जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने आत्महत्या करने का जो कदम है वो उठाया। जैसे ही उसने पेट्रोल की बोतल अपने ऊपर छिड़की तो आसपास जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने बामुश्किल महिला को काबू किया और पेट्रोल की जो बोतल थी वो छीनी और उसके बाद उसे शांत करने का प्रयास किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिला को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की जब लगातार महिला
थानों के और अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काट रही है, तो आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पाई है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों महिला को अब तक न्याय नहीं मिला। शायद यही वजह है कि महिला को ये कदम उठाना पड़ा है। राजू, इस पूरे मामले पर जब के न्यूज इंडिया की टीम ने एसएसपी से संपर्क करने का प्रयास किया तो मीटिंग का हवाला उनकी ओर से दिया गया और कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हीला हवाली जो है वो बढ़ती गई है इस पूरे मामले में। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कप्तान की भी इस पूरे मामले में लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिला खुद कप्तान ऑफिस पहुंची थी और कप्तान रोहित सिंह साजवान भी अपने कार्यालय में मौजूद थे, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था महिला को कार्रवाई का, लेकिन आश्वासन न दिया। उसके बाद महिला को ये आत्मघाती जो कदम है वो उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल साफ उजागर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महिला की ओर से आत्मदाह का प्रयास किया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह पर हर्जाना। प्रमुख सचिव गृह पर 30,000 का हर्जाना लगाया गया है। गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। गोवर्धन केस में पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर गोवर्धन केस में पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला भी दिया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट पूरी तरीके से सख्त नजर आया है। गोवर्धन केस में पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से यूपी के प्रमुख सचिव गृह पर हर्जाना दिए जाने की बात सामने आई है। प्रमुख सचिव गृह पर 30,000 का हर्जाना लगाया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, प्रमुख सचिव गृह पर 30,000 का हर्जाना लगाया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर इससे पेश होगी और साथ ही हाईकोर्ट का रुख सख्त है वो नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे न्यायपालिका का रुख जो है सख्त है और न्यायपालिका अपने विवेक का इस्तेमाल करके और कानूनी दांव पेच को समझने के बाद, कानूनी बेजाव पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही ऐसे निर्णय लेती है। तो ये एक मामला जो उत्तर प्रदेश के आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने गुंडा एक्ट को गलत ढंग से लागू करने पर प्रमुख सचिव गृह, तो अपर मुख्य सचिव गृह का पद हो गया। पहले प्रमुख सचिव गृह का पद होता, बाद में अब प्रमुख सचिव गृह का पद हुआ। अब पद ये है अपर प्रमुख सचिव गृह का हो गया, तो जुर्माना लगाया। एक से हाई कोर्ट के इस संदेश से ये तो ब्यूरोक्रेसी पे ये जाएगा कि पॉलिटिकल दबाव में कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है नियम कानून के तहत, कानून के तहत ही करना है। तो इससे ब्यूरोक्रेसी पे एक संदेश जाएगा और हाई कोर्ट का फैसला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नजीर बनेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह पर 30,000 का हर्जाना लगाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां पर अतीक की पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों का वसूली के बाद अतीक की पत्नी के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। करोड़ों का वसूली रैकेट चलाने के संबंधित साक्ष्य का जिक्र भी किया गया है। दिल्ली ईडी मुख्यालय की टीम ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रयागराज से खबर, अतीक की पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अतीक की पत्नी के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
और ईडी के आरोप पत्र का लखनऊ पीएमएलए कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और राहुल मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, अतीक की पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र ईडी की ओर से दाखिल कर दिया गया है, यानी क्या एक बार फिर से अतीक की पत्नी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी, आपसे बता दें कि अतीक की पत्नी जो साहिस्ता हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके कम होने के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी ने आरोप पत्र जो है जारी कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं अतीक जो अतीत है, उनकी जो मुसीबतें हैं आज जो है बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और यहाँ ये भी कहा गया है कि अतीक की पत्नी और उनके जो परिवार है, जो भगे भगे घूम रहे हैं, उन्हें जल्दी से सरेंडर किया जाए, उन्हें खोजा जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो अतीक की पत्नी के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो प्रयागराज से खबर अतीक की पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने की बात सामने आई है और ईडी के आरोप पत्र का लखनऊ पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। करोड़ों का वसूली रैकेट चलाने के संबंधित साक्ष्य का जिक्र किए जाने की बात भी सामने आई है। अतीक की पत्नी के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया और ईडी के आरोप पत्र का लखनऊ पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, करोड़ों का वसूली रैकेट चलाने के संबंधित साक्ष्य का जिक्र किए जाने की बात सामने आई है। तो अतीक की पत्नी के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया। लखनऊ से बड़ी खबर। और अब रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को बाराबंकी में रैली करेंगे। ये रैली मोहनलालगंज और बाराबंकी सीट के लिए संयुक्त तौर पर आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रैली को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। आपने देखा होगा कि कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का काम किया गया है। आजमगढ़ में बोले प्रधानमंत्री, सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान, ये झूठ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। शहजादे राम मंदिर को गाली देते हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह अलीगंज में डॉक्टर अम्मार रिजवी के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरुओं और विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने लिए चुनाव में समर्थन भी मांगा है। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि वो 75वें साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है। चुनावी जनसभा में सीएम योगी को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं की लगी भारी भीड़। जनसभा में समर्थक बजाते रहे जीत का शंखनाद। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल शासन किया। अब जब लोग भूख से मर रहे थे तो उन्हें याद नहीं आया। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना, उसने गरीबों का चूल्हा शांत करने का प्रबंध किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले 40 प्रत्याशियों में 33 का नामांकन खारिज हो गया है। अंतिम दिन नामांकन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर लगभग सभी के पर्चे खामियों के चलते रद्द हो गए। देवरिया में निर्वाचन आयोग के नियमानुसार नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई संपन्न। 7 नामांकन पत्र स्वीकृत, 12 नामांकन पत्र अस्वीकृत, कुल 19 ने किया था नामांकन। वाराणसी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। बच्चों ने नारा लगाकर मतदाताओं को किया जागरूक। गांव-गांव जाकर 100% मतदान करने की अपील की। देवरिया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। निकाली गई बाइक रैली, स्लोगन प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र और बलिया लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गई है। सामान्य प्रेक्षक मोहम्मद अली शहाब और हरबंस सिंह ब्रैस्कोन एवं रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार और ओजस्वी राज की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच हुई।
अमेठी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील करना राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष समेत 2 पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ में सपा की पूर्व विधायक माधुरी वर्मा भाजपा में शामिल हुई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही सपा के दर्जन भर से अधिक नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। झांसी के सबसे बड़े बाजार सीपरी में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला शोरूम में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में आसपास की 7 से 8 दुकानों को भी चपेट में ले लिया। मैनपुरी में हज यात्रियों से भरी बस को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार 50 यात्रियों में से 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। मैनपुरी के थाना क्षेत्र की सड़क पर हड़कंप मच गया, जिस समय चलती हुई बाइक में शॉर्ट सर्किट होने के चलते बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि जो बाइक सवार की सूझबूझ से बाइक सवार बाइक को छोड़कर उतर गया। मऊ में सामान्य प्रेक्षकों ने किया निरीक्षण, कंट्रोल रूम के कार्यों को देखा, आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया। मऊ में घोसी लोकसभा के 7वें एवं अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर बर्नेबल बूथ का एसडीएम ने पहुंचकर निरीक्षण किया, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मऊ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन बेहाल नजर आया है और हालत ये रही गर्मी और उमस के चलते कई विद्यालयों में बच्चे बीमार भी पड़ गए। मेरठ में मकान की सीलिंग में फिटिंग का काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। मकान में सीलिंग फिटिंग का काम कर रहा था और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने एलडीए ने यह स्वीकार किया कि एक अपार्टमेंट और एक अवैध होटल को गिराने से संबंधित फाइल गायब हो गई। एलडीए का कहना है कि फाइल अवर अभियंता को दिया गया था। लखनऊ में एलडीए के 2 बीएचके फ्लैट खरीद उसको एक 4 बीएचके फ्लैट बनाया जा सकता है। अपने खाली फ्लैट को बेचने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण इस तरह की योजना शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। लखनऊ में शासन के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य विभाग में थमा विवाद, दोनों अफसरों के पुराने आदेश हुए निरस्त, पुरानी व्यवस्था हुई बहाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि तेलुगु फिल्म ताकतवर पुलिसवाला में बिहारियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। ये फिल्म तेलुगु भाषा की थी और घी आते घी की हिंदी वर्जन है। लखनऊ के चिन्हट थाना पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। इलाके के लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है और एसएचओ अश्विनी कुमार चतुर्वेदी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का अभियान जारी है। गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर 200 वर्ग मीटर में बने अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। लखनऊ के हीविट रोड पर नगर निगम कर्मचारियों को व्यापारियों ने बंधक बना लिया। नगर निगम के कर्मचारी राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से पहले अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। करीब 40 मिनट तक 30 से ज्यादा कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा गया। लखनऊ के 39 केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट परीक्षा हुई। अलग अलग स्लॉट में परीक्षा संपन्न हुई। नियमानुसार इस बार परीक्षार्थी हल्के रंग और आधे बाह के कपड़े पहनकर एग्जाम सेंटर पहुंचे। लखनऊ में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। कक्षा 10 के सभी 69 होनहारों व कक्षा 12 के सभी 31 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया। परीक्षाएं 28 मई से 29 जून तक चलेंगी, लेकिन 3.57 लाख में से 2.35 लाख छात्रों ने ही फॉर्म भरा है। आगरा में डीएम ने राजकीय संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया है। आवासित बालकों के आवास कक्ष, भोजनशाला, साफ सफाई उपलब्ध आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। वाराणसी के 2 केंद्रों पर 2 घंटे बिजली कटौती। ट्रिपिंग और बिजली कटौती से जनता परेशान। अधिकारी बोले आर्मर्ड और एबीसी केबल लगाने का चल रहा काम। वाराणसी में गैस रिसाव के चलते मिठाई की दुकान में लगी आग। क्षेत्र में मची अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरएसएस आर्मरी या आरएसएस पवेलियन की जमीन के लिए वाराणसी के लोअर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वकील मुकेश मिश्रा ने कहा कि कोर्ट में जज साहब ट्रेनिंग पर हैं, इसलिए अदालत बैठी ही नहीं। अब अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई। वाराणसी नगर निगम ने अवैध विज्ञापन करने तथा नगर निगम से लाइसेंस विभाग से पंजीकरण न कराने तथा 3 संस्थाओं के विरुद्ध 3,25,000 का जुर्माना लगाया है। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नगर आयुक्त अक्षत वर्मा निरीक्षण पर निकले थे।
वाराणसी में आमरण अनशन पर बैठे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओमशंकर को छात्रों का समर्थन मिला है। 500 से ज्यादा छात्रों ने 2 किलोमीटर लंबा आक्रोश मार्च निकाला है। कानपुर में गर्मियों की बीमारी से निपटने का जिला अस्पताल में प्रबंध। कानपुर में डेंगू, डायरिया, हेटवेव के मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड भी बना लिए गए हैं। कानपुर में सराफा कारोबारियों में पुलिस के प्रति आक्रोश। करोड़ों का सोना लेकर भागे संपत और हरिओम का कोई सुराग नहीं। ठगी का शिकार एक सराफा और आया सामने। कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में सीयूईटी की परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि परीक्षा खत्म होने के बाद भी कुछ कमरों में एंट्रेंस एग्जाम देने आए परीक्षार्थियों को रोका गया है। कानपुर के रवि दीक्षित बने बैडमिंटन एशिया अंपायर। अप्रैल में निगम्बो में आयोजित परीक्षा में सफल होने के बाद मिला प्रमाण पत्र। कानपुर मेडिकल कॉलेज में नवजात की मौत। पिता बोले 3 दिन से एक इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर दौड़ते रहे, देरी पर जान गए। प्रयागराज में यौन पीड़िताओं को मुआवजे में देरी पर हाईकोर्ट नाराज। कहा यह अच्छी स्थिति नहीं है। 1129 आवेदनों में 968 के निपटारे में देरी। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। नाराज लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी भी की है। अंबेडकर नगर में 2 विद्युत उपकेंद्रों की बढ़ेगी क्षमता। बेवाना और अकबरपुर केंद्र की 5-5 MVA की बढ़ेगी क्षमता। बदले जाएंगे ट्रांसफार्मर। लखनऊ में फाइनेंस कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले अरेस्ट। यूपीएसटीएफ ने गैंग के सरगना समेत 9 को किया गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने शातनों को मेरठ से किया गिरफ्तार। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे धोखाधड़ी। मैनपुरी में अनियंत्रित ट्रैक्टर झोपड़ी में घुसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से लोहार महिला की मौत। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल। भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को किया पुलिस के हवाले। आजमगढ़ पुलिस ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 27 जून 2023 का राहुल कॉलेज लक्ष्यरामपुर की प्रधानाचार्य प्रीति मलिक ने शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ के मलिहाबाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। सीबीएसई बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी हुए सम्मानित। जीटी मेमोरियल में कार्यक्रम का आयोजन। खुशी से खिले विद्यार्थियों के चेहरे। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एम वल्लार ने व्यवस्था की जानकारी ली है। पॉलिटेक्निक परिसर बथुआ में व्यवस्थाओं को रखा गया है। शहरवासियों को 24 घंटे 7 दिन पानी सप्लाई उपलब्ध कराने की सुविधा देने की योजना। इसके लिए गोमती नगर के वासुखंड में 200 करोड़ खर्च कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों का पर्चा वैध। चुनावी समर में 36 प्रत्याशियों ने किया था नामांकन। 7वें चरण में होगा मतदान। पीलीभीत में रेप का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। अपर पुलिस महानिरीक्षक का आदेश पर दर्ज मुकदमा। पीड़िता पर मामले को दबाने का बनाया जा रहा था दबाव। पीड़िता ने 6 अप्रैल को मामला दर्ज कराने की लगाई थी गुहार। अमरोहा में नहीं थम रहा आग का तांडव। जनरल स्टोर व मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बदायूं में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पत्नी से झगड़ा कर रहे थे दबंग। दबंगों को टोकना युवक को महंगा पड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मेरठ में नौकरी लगवाने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग की सरगना समेत 9 लोग गिरफ्तार। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने छात्रों की गिरफ्तारी की है। फर्जी कंपनी का लाइसेंस लेकर करते थे ठगी। लखनऊ में नगर निगम एलडीए पुलिस की लापरवाही। बिना परमिशन खोदा गया बेसमेंट। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड पर बेसमेंट खोदा गया। कल्याण भवन के सामने खोदा गया बेसमेंट। आसपास बने हैं कई बड़े मकान और कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पैर में गोली लगने से 2 लुटेरों घायल हो गए। पुलिस ने घायल लुटेरों को अस्पताल में भर्ती कराया है। देवरिया में 2 थानाध्यक्षों पर मुकदमे का आदेश। न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर हुई कार्रवाई। स्पष्टीकरण नहीं देने पर होगी जेल। नोएडा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी के साथ गलत तरीके से एग्रीमेंट हासिल करने और डेटा का गलत इस्तेमाल करने और कंपनी का डेटा डिलीट करने का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों ने कोर्ट के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की बात कही है। लखनऊ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सीतापुर से लखनऊ जा रही ट्रेन की चपेट में आया युवक। घटना के बाद ट्रेन रुकने से लोगों की भीड़ लगी। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के पास का पूरा मामला। लखनऊ के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 3 दिनों में बढ़ेगा हीट वेव का असर। 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। लखनऊ में बुटीक संचालिका पर हमला। आरोपी रिक्शा चालक के खिलाफ महिला ने केस दर्ज कराया है। पुलिस की तलाश जारी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव। वेबसाइट पर अपलोड हुई नई तारीखें। पीजी के कई विषयों के एग्जाम डेट भी हुई चेंज।
लखनऊ में 2 BHK को बना सकते हैं 4 BHK फ्लैट। एलडीए की नई योजना में फ्लैट खरीदने वालों को होगा 25 लाख का फायदा। यूपी के बरेली जिले में एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें सीएम के फोटो एडिट करके अपने स्टेटस पर लगाने के साथ उसे वायरल भी किया। बरेली के किला थाना पुलिस ने आरोपी शाकिब शमसी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है। लखनऊ में नगर निगम एलडीए पुलिस की लापरवाही, बिना परमिशन खोदा गया बेसमेंट। कल्याण भवन के सामने खोदा गया बेसमेंट। आसपास बने हुए हैं कई बड़े मकान। बेसमेंट खुदने से मकान क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। लखनऊ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सीतापुर से लखनऊ जा रही ट्रेन की चपेट में आया युवक। जालौन में दबंगों ने युवक को मारी गोली। मामूली कारतूनी में दिया घटना को अंजाम। निमंत्रण से लौट रहे युवक पर बोला हमला। गांव के हिजाजिब पर गोली मारने का लगा आरोप। मैनपुरी में हज यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए। रॉन्ग साइड जा रहे थे, ट्रक से टकराई बस। कन्नौज में प्रेम संबंध में पति ने की पत्नी की हत्या। दूसरे पुरुष से पत्नी के संबंध पर हत्या, शव तालाब में फेंका। परिजनों सहित पति फरार। कन्नौज में स्ट्रांग रूम का एसपी ने लिया जायजा। एसपी अमित कुमार आनंद ने चेक की सुरक्षा। इनर, आउटर व आइसोलेशन वार्ड की ड्यूटी भी चेक की। लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर। 44 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। रेगिस्तानी हवाओं के असर से लू। मई में चौथी बार 40 डिग्री पहुंचा पारा। और अब भदोही से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। साथियों, भदोही में सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है। न्यूज में, टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को
स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं और ये बुआ बउआ का खेल, और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से समाजवादी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।